Now student, we are start our study class 10th with your science teacher. Okay student, now start activities 2.10. Okay, now start. Take the 10 ml water in a beakers, add the few drop of concentrated H2SO4 to swirl the beakers in a slowly. Student, हम क्या करेंगे 10 ml वाटर्स किस में फिलअप करेंगे बीकर में, उसमें फ्यू ड्रॉप हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की. अब स्टूडेंट ऑब्जर्व, अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ऑब्जर्व होगा. हम आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि उसका जो टेम्परेचर होगा ना स्टूडेंट, जो बीकर का वो चेंज हो जाएगा. मतलब कहने का मीन्स है यहाँ पे ये शो करेगा, इस एक्टिविटीज़ के थ्रू ये शो होगा कि ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. मतलब जब भी वाटर की एसिड से रिएक्ट कराएंगे या एसिड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट, तो हमें ये पता लगेगा कि क्या हीट जनरेट हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है स्टूडेंट तो हीट क्या होगी, जनरेट होगी. और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है स्टूडेंट तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी. ओके स्टूडेंट, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक जो होता है वो रिएक्शन क्या होती है, मतलब हीट का क्या होना, हीट जनरेट होना, और यहाँ पे जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है. स्टूडेंट लुक हियर द नेक्स्ट पैराग्राफ. द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन अ वाटर द हाईली एक्सोथर्मिक. स्टूडेंट तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड एंड बेस वाटर इन अ हाईली एक्सोथर्मिक. जब हमने देखा था एक्टिविटीज़ में कि अगर एसिड और बेस में हम अगर वाटर को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. केयर मस्ट बी टेकन द वाइल मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर. अगर हम वाटर में स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम मिक्स करेंगे कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 स्टूडेंट, तो क्या होगा कि उसमें क्या होगी, हीट जनरेट होगी. अब उसमें जब हम उसको, इसमें शो है कि उसको स्लोली हम स्टायरिंग करेंगे और आफ्टर सम टाइम हम ये देखेंगे कि उसमें क्या होगा स्टूडेंट, हीट जनरेट होना स्टार्ट होगी. मतलब उसका जो आपका जो बीकर है उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा. इफ द वाटर एडेड टू कॉन्सेंट्रेट एसिड एंड हीट जनरेट में द कॉज ऑफ मिक्सिंग इज प्लेस. अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर हमने क्या किया, अगर हमने किसी बीकर में कॉन्सेंट्रेट एसिड लिया तो उसके अंदर अगर हम वाटर को मिक्स करेंगे बाय स्लोली एंड स्टायरिंग देंगे, तो आफ्टर क्या होगा, उसमें स्प्लेस होगी, मतलब हीट स्प्लेस करेगा और यहाँ तक कि वो बर्न होगा, यहाँ तक कि कॉज ऑफ द बर्न्स, यहाँ बर्न्स भी होने की कंडीशन है. और ग्लास कंटेनर में भी ब्रेक, मतलब जो ग्लास का जो कंटेनर से इतनी हीट जनरेट होगी कि ग्लास का जो कंटेनर है वो भी ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे विक आउट द वार्निंग साइन, वो साथ में ही दे रखा है कि जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं उसमें वार्निंग का साइन बना होता है कि ये जो है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे लुक हियर द सेकेंड पैराग्राफ. Okay, second paragraph, in the acid and the base with the water result decreasing in the concentrated ion. अब स्टूडेंट अगर हम एसिड या बेस में वाटर को मिक्स करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, उसके आयन्स जो होंगे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे. मतलब यहाँ पे आयन डिक्रीज हो रहे हैं. मतलब अगर एसिड में हमने, इफ द एसिड मिक्स विथ वाटर, एसिड में जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, मतलब एसिड हमेशा क्या गिव करता है, ब्रेक करता है, मतलब गिव द H+ आयन, तो H+ आयन है और वाटर में भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो दोनों आयन्स जो होते हैं रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन गिवन करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में. तो जिससे क्या होता है, उसके हाइड्रोजन आयन जैसे डिक्रीज होते हैं, तो वो जो होता है जब हम एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन जो है मैन्युफैक्चर करेगा और साथ में वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. डाइल्यूट होना मतलब जो एसिड होता है वो प्योर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, उसमें किसकी क्वांटिटी मिक्स होती है, वाटर की क्वांटिटी मिक्स होती है, जिसके कारण वो डाइल्यूशन शो करता है. तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से अगर हम एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, बीकर का टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब हीट जो होगी जनरेट होगी. और यहाँ पर अगर हमने एसिड में अगर वाटर को हमने ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, किस तरह से वो होगा, हीट जो होगी जनरेट होगी, इतनी हीट जनरेट होगी कि आपका जो बीकर होगा वो भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, और यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन है वो प्रेजेंट होंगे और साथ में एसिड में हाइड्रोजन है और वाटर में भी हाइड्रोजन है, गिव द हाइड्रोनियम आयन. एंड हाइड्रोनियम आयन के कारण क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन है आपका कैसा होगा, डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. गो द नेक्स्ट पेज 2.3. हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस. जो एसिड और बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्यों है, या वीक है तो क्यों है, हम कैसे पता लगाएंगे. उसके लिए यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट, वी नो द एसिड एंड बेस इंडिकेट कैन बी यूज बिटवीन द एसिड एंड बेस. मतलब यहाँ पे जो किया है स्टूडेंट, गिवन है कि इंडिकेटर्स के थ्रू इंडिकेटर प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण हमें पता होता है कि एसिड है या बेस है. We have also learned the previous section about
डाइल्यूशन इन अ डिक्रीज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH माइनस। तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस सेक्शन में या प्रीवियस पैराग्राफ में हमने ये देखा था कि किस तरह से हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंसी के कारण या OH माइनस की प्रेजेंसी के कारण या इसकी लेस के कारण किस तरह से जो आयन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन जो लेस होते हैं तो डाइल्यूशन होता है, और हाइड्रोजन आयन जो मोर होते हैं तो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करता है। ओके, वी कैन द क्वांटिटी अमाउंट लेस आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन जज हाउ स्ट्रॉन्ग गिव एसिड या बेस। हम किस तरह से उसे पता लगाएंगे कि इसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो मोर है या लेस है, ये एसिडिक नेचर शो करेगा या बेसिक नेचर शो करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी कैन डू दिस मेकिंग यूज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमें कैसे पता लगता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर या इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ओके, तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना स्टूडेंट, ये मिक्स होता है सेवरल इंडिकेटर्स का। तो सेवरल इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर शो द डिफरेंट कलर इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को प्रेजेंट करता है। अ स्केल मेजरिंग the hydrogen concentration in a solution called a pH scale has developed. Student, what is the definition of the pH scale? Look here, a scale and a pH develop. जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है कि pH scale has been developed, जो pH scale डेवलप किया गया इसलिए डेवलप किया स्टूडेंट्स, मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए pH स्केल को डेवलप किया गया। लुक हियर स्टूडेंट, P इन द pH स्टैंड पोटेंशियल इन द जर्मनी, मीनिंग ऑफ द पावर। जो P है, P का मीन्स क्या है स्टूडेंट, पोटेंस मीन्स पावर। pH स्केल वी कैन मेजर द pH जनरली फ्रॉम द 0 to 14। जो pH स्केल होती है वो मेजरिंग होती है स्टूडेंट 0 to 14, मतलब 0 से लेकर 14 तक उसमें मेजरिंग होता है। तो जो 0 होता है वो वेरी एसिडिक नेचर होता है, और 14 जो होता है वेरी बेसिक नेचर या एल्कलाइन नेचर शो करता है। pH शुड बी थॉट द सिंपल एज नंबर द इंडिकेट्स एसिडिक या बेसिक नेचर। मतलब pH के ऊपर जो नंबर होते हैं वो मेजर होता है कि ये जो होता है स्ट्रॉन्ग या एसिडिक नेचर होता है या इसका बेसिक नेचर होता है। हायर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेट द लोअर pH स्केल। अगर उसका हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो हायर होता है तो उसका pH स्केल जो होता है लेस होता है। आई एक्सप्लेन विद द चार्ट। नाउ लुक हियर, फिगर 2.6। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे इसका एसिडिक नेचर जो होता है ये यहाँ पे मेजर होता है कि 0 to 14 होता है। 0 मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर, और 14 होता है मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर। और यहाँ से क्या जो होता है स्टूडेंट, 7 से लास्ट में वो डिक्रीज होता है इसका एसिडिक नेचर। जैसे इसका एसिडिक नेचर अगर 1.1 है या 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है, और यहाँ पे जैसे ये 6.1 है या 6.5 है तो वो होता है वीक एसिडिक नेचर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसी तरह बेसिक नेचर है कि बेसिक नेचर जो होता है 7 से लेके जो 14 तक होता है वो इंक्रीज होता है, वो जैसे जैसे 14 से 7 पे आता है वो डिक्रीज होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी आयन जो होते हैं 14 पे वो होते हैं, मोर क्वांटिटीज प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट, अब गो द योर पैराग्राफ। द pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो pH होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7 है, वैल्यूज लेस देन द 7। अगर 7 से लेस देन है तो उसका pH स्केल क्या होगा, pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक नेचर। मतलब क्या होगा, 7 से लेस है, 7 से लेस है तो ये 7 है और 7 से लेस होगा तो क्या होगा, उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा स्टूडेंट। pH वैल्यू इंक्रीज 7 to 14। अब उसकी जो होगी pH वैल्यू भी उसकी चेंज होती जाएगी। ओके, अब यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे रिप्रेजेंट इंक्रीज हाइड्रोक्सी आयन। हाइड्रोक्सी आयन अगर मोर होंगे तो उसका क्या होगा, 7 to 14 पर हाइड्रोक्सी आयन जो होगा इंक्रीज होगा, तो मतलब वो क्या कैसा होगा, जो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज नेचर होगा। मतलब उसका एल्कलाइज नेचर कैसा होगा, वो ज़्यादा बेसिक या स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर शो करेगा। ओके स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से लेस होता है वो 0 तक स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होता है, और अगर 14 पे आ जाते हैं तो इधर 7 to 14 जो होता है उसका बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। अब टर्न ओवर पेज। अब यहाँ पे जो दे रखा है एसिडिक नेचर, जो इसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट, pH पेपर का हम यूज़ करते हैं। pH पेपर के थ्रू हमें सबका एसिडिक नेचर शो होना पता लगता है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सी आयन हमें पता लगते हैं। ओके, टर्न ओवर पेज।
Student, look here, the activity is 2.1.1 test pH values in a solution. अब ये सॉल्यूशन है जिसमें हम pH पेपर के थ्रू हम क्या करते हैं, pH पेपर इंडिकेट करते हैं, सॉल्यूशन में डीप करते हैं और जिससे हमें ये पता लगता है स्टूडेंट कि हमें, और हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता लगती है। देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन लुक एट द pH पेपर इन योर बुक। आपके जो बुक में pH पेपर गिवन है, pH पेपर में सम pH पेपर्स, सम सॉल्यूशन का pH इसमें गिवन है। लुक है एट द स्टूडेंट, गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस का यहाँ पे 1.2 गिवन है, लेमन जूस है, लेमन जूस का 2.2 है, और प्योर वाटर जो है इसका 7.4 है। मतलब यहाँ पे किस तरह से इसका सॉल्यूशन का pH गिवन है। अब स्टूडेंट लुक एट द पैराग्राफ, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेस डिपेंड ऑन हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सी आयन। जो एसिड और बेस का नेचर होता है वो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोक्सी आयन OH- आयन पर डिपेंड करता है। ये हमने पहले भी इसको रीड कर चुके हैं। इफ वी टेक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ सेम कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक करते हैं या एसिडिक एसिड लेते हैं तो इनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम है या नहीं है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी किस तरह से ये हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोक्सी आयन देता है। जैसे HCl है तो HCl जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि गिव द H+ आयन इन अ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, गिव द H+ आयन इन अ सॉल्यूशन। और अगर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, लुक हियर द, अगर लुक हियर द, यहाँ पे दे रखा है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है। मतलब कहने का मीन्स है जो हाइड्रोक्सी आयन जो होता है वो लेस देता है, तो लेस देने के कारण जो होता है वो कैसा होता है, सॉल्यूशन में जो होता है वीक एसिड होता है। ओके स्टूडेंट, एसिड गिव द राइस H+ आयन, ज़्यादा H+ आयन गिवन के कारण, ब्रेक होने के कारण वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करता है। अगर सॉल्यूशन में वीक हाइड्रोजन आयन है तो क्या करेगा, सॉल्यूशन में वीक नेचर या वीक एसिड प्रेजेंट करेगा, जिसे फॉर्म सच एज द एसिटिक एसिड जो होता है अपने जो H+ आयन जो होता है वो लेस देता है, इसके कारण क्या होता है, वीक एसिड शो करता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये सम अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। जय हिंद।